नमस्कार दोस्तों। मुगल बादशाहों में अकबर के बेटे जहांगीर का नाम एक तरफ तो न्याय की जंजीर के तौर पर लिया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर उसे कई लोग बहुत जालिम बादशाह मानते हैं। एक ऐसा बादशाह जिसने अपनी रहमदिली से लोगों का दिल जीता, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे क्रूर काम किए कि लोग उससे खौफ खाते थे। ये वो बादशाह था जिनकी वजह से उस सूफी संत की मौत हुई जिनकी दुआओं से जहांगीर पैदा हुए थे। पेंटिंग के शौकीन जहांगीर एकमात्र ऐसे बादशाह हैं जिनकी कब्र एक नहीं बल्कि दो जगहों पर बनी हुई है। उनकी आंतें हिंदुस्तान में दफन हैं तो शरीर का बाकी हिस्सा पाकिस्तान में। राजौरी के चिंगस फोर्ट में जहांगीर की मजार है, यहाँ उनकी आंतों को दफन किया गया था, जबकि बाकी शरीर पाकिस्तान में लाहौर शहर के शाहदरा में दफन किया गया। वहां भी उनकी एक मजार बनी हुई है, लेकिन उनके शरीर से उनकी आंतों को निकाला क्यों गया? क्यों उनकी सबसे खास बीवी नूर जहां ने आदेश दिया कि जहांगीर के पेट को चीर कर उसकी आंतों को निकाल लिया जाए? आज ये पूरी कहानी आपको पता चलेगी इस वीडियो में, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, जहांगीर अकबर के बाद बादशाह बना था। जहांगीर का असली नाम था सलीम। ये नाम उन्हें मिला था प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती के नाम से। अब ये कहानी तो आपने सुनी होगी कि अकबर की कई संतानों की बहुत कम उम्र में मौत हो गई। इस वजह से मुगल सल्तनत के वारिस के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। इस मायूसी की हालत में अकबर ने सलीम चिश्ती के पास जाकर मन्नत मांगी। फिर जब अकबर की मन्नत पूरी हुई तो उन्होंने अपनी संतान का नाम सलीम चिश्ती के नाम पर रखा, यानी सलीम। आगे चलकर सलीम जब बादशाह बना तो उसने खुद को जहांगीर कहा। अब ये कहानी आपको अच्छे से पता होगी, लेकिन एक और कहानी है कि जहांगीर की वजह से ही सलीम चिश्ती की मौत हुई थी। जी हाँ, इसके बारे में एक किस्सा कहा जाता है। किस्सा ये है कि जब शेख सलीम से अकबर ने उनकी मौत के दिन के बारे में पूछा, तब चिश्ती ने कहा कि जिस दिन शहजादा सलीम पहली बार किसी चीज को याद करके उसे दोहराएंगे, उसी दिन वो इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। इसका असर ये हुआ कि अकबर कभी नहीं चाहते थे कि सलीम कुछ पढ़े लिखे। एक दिन सलीम ने किसी लाइन को दोहराया और चिश्ती की हालत उधर खराब होने लगी। कुछ दिन बाद वो दुनिया से कूच कर गए। इस तरह इस किस्से के थ्रू बताया गया कि जहांगीर जिम्मेदार थे चिश्ती की मौत के लिए। खैर, ये एक किस्सा था। जहांगीर जब बादशाह बने तो बड़े पैमाने पर मुगल विस्तार हुआ। उन्होंने हिमाचल के कांगड़ा और किन्नर के एरिया को जीता और उसके बाद बंगाल तक सीमाओं का विस्तार किया। इस दौरान जहांगीर की इमेज एक ऐसे बादशाह के तौर पर डेवलप हुई जो कभी तो बहुत दरिया दिल था और कभी खुद बहुत बेरहम हो जाया करता था। जैसे कि उन्होंने नाक और कान काटने की सजा को खत्म करवा दिया। कहा जाता है कि जहांगीर का दरबार हमेशा खुला रहता था। कोई भी शख्स कभी भी जहांगीर के पास न्याय की गुहार लगा सकता था। इसके साथ ही कहा जाता है कि उसके दरबार में न्याय की एक जंजीर लगी होती थी। ये जंजीर खींचकर कोई भी न्याय की फरियाद लगा सकता था। इस तरह से जहांगीर की इमेज एक दरिया दिल बादशाह के तौर पर थी। साथ ही नूर जहां के साथ उनके इश्क के किस्से आज भी किताबों में लिखे जाते हैं। कहा जाता है कि नूर जहां पर जहांगीर कुछ इस कदर दीवाने थे कि नूर जहां विधवा थी फिर भी उसने नूर जहां से शादी की। इस तरह से जहांगीर की इमेज दरिया दिल शासक की तो थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे किस्से भी रहे जिससे लोग उससे खौफ खाते थे। एलिसन बैंक्स फिडली अपनी किताब नूर जहां एम्प्रेस ऑफ मुगल इंडिया में जहांगीर के क्रूरता के किस्से सुनाते हैं। एलिसन बताते हैं कि जहांगीर ने अपने नौकर के हाथ इसलिए कटवा दिए थे क्योंकि उसने चंपा के कुछ पेड़ काट दिए थे। लेकिन जहांगीर की क्रूरता का शिकार सिर्फ आम लोग नहीं हुए, बल्कि खुद उसका बेटा भी रहा। जहांगीर ने अपने बेटे के बगावत करने पर उसकी आंख फोड़ दी। इस बर्बरता के बाद उसने अपने बेटे का इलाज भी कराया, लेकिन उसकी आंख वापस नहीं आ पाई। बादशाह को अपनी आंखों से क्रूरता को देखना पसंद था। इसके साथ ही सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव के कत्ल में भी नाम आता है जहांगीर का। दरअसल जहांगीर के बेटे खुसरो की बगावत में साथ देने का आरोप लगाता है अर्जन देव जी पर, और जहांगीर ने इसी वजह से उन्हें कैद कर लिया। फिर इसके बाद रावी नदी के तट पर उनकी हत्या कर दी बेरहमी से। इस तरह जहांगीर एक अजीब किस्म का शासक था जो कि सेडिस्ट भी था। खैर, जहांगीर के बारे में माना जाता है कि उसे दमे की बीमारी थी और इस वजह से धूल और गर्मी से उसे बहुत दिक्कत होती थी। इस गर्मी से बचने के लिए ही जहांगीर अक्सर कश्मीर के दौरे पर चला जाता था। यहीं कश्मीर में जहांगीर की मौत भी हुई। कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम है चिंगस। यहीं पर अकबर के बेटे और मुगल शासक जहांगीर यानी सलीम की आंतों को दफन किया गया है। इन्हीं आंतों की वजह से इस जगह का नाम चिंगस पड़ा। असल में चिंगस पर्शियन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है आंत। इसी वजह से राजौरी में पड़ने वाली इस जगह का नाम भी चिंगस पड़ गया।
जहांगीर की आंतों के यहाँ दफन होने की बात पता चलती है तुझुके जहांगीरी में। यह किताब जम्मू कश्मीर की रणबीर लाइब्रेरी में मौजूद है। इस किताब से पता चलता है कि नूर जहां को जब बादशाह के मौत की खबर मिली तो उन्होंने आदेश दिया कि जहांगीर की मौत की खबर को सीक्रेट रखा जाए। साथ ही यह भी कहा कि जहांगीर के पेट को चीर दिया जाए और उनकी आंतों को निकाल कर वहीं पर दफन कर दिया जाए। इसके बाद शरीर के बाकी हिस्से को लाहौर के शाहदरा लेकर जाया जाए। अब ऐसा किया क्यों गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि किसी को ना पता चले कि जहांगीर की मौत हुई कैसे, यानी असली वजह ना पता चले। लेकिन इस वजह के साथ एक और वजह भी थी जिसके चलते काम किया गया। असल में दोस्तों, कश्मीर और लाहौर के बीच में दूरी काफी ज्यादा है। वहीं बादशाह का अंतिम संस्कार लाहौर में होना था, इसलिए बादशाह की बॉडी ना खराब हो, इसलिए जहांगीर की आंतों को दफन कर दिया गया रजौरी के चिंगस में। इसके बाद लाहौर ले जाकर जहांगीर की बॉडी को दफनाया गया शाहदरा में। यानी कि एक ऐसा बादशाह भी है जिसकी एक की बजाय दो कब्रें हैं, एक भारत में और दूसरी पाकिस्तान में। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि आखिर क्यों नूर जहां ने जहांगीर की आंतों को निकलवा दिया था उसकी मौत के बाद। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।